बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्षमा चाहता हूं, 2-3 दिन बाहर था मैं, तो आज आवाजाही ज्यादा थी, अनचाहे लेट हो गया हूं। बिना प्रेम पावे नहीं कोई कोटिन करे हो पाया। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक तार गहे जो कोई, सोहंसा साहब का होई भाई, एक तार गहे जो कोई। दो चीजें कभी नहीं बढ़ सकती, बांटा नहीं जा सकता। विश्वास एक ही जगह रहेगा। अगर दो जगह है तो विश्वास लड़खड़ाएगा। इस पर साहब ने शब्द बड़ा सुंदर कह दिया, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर और दिल को कहते हैं। दूजा सुमरण साधन सार, दूसरा सुमरण और साधन। प्रेम जगावे विरह को, जिस चीज से इंसान प्रेम करता है उसकी तरफ लपकता है। बिना प्रेम पावे नहीं कोई कोटिन करे हो पाए। लोग बाहर रहते हैं, बाल बच्चे कहीं यहां है, देखो प्रेम उनको फिर खींच के लाता है। प्रेम जगाए विरह को, विरह कहते तड़प को, तड़प रखना है प्रभु मिलन की। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं सत्संग के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। समस्या एक होती है, लोग आकर घर की पूरे लड़ाई झगड़े पोथियां सामने रख देते हैं कि हम यूपी से आए, हम बिहार से आए, हम फलानी जगह से आए। ध्यान भजन की बात करो, ये संसार दुखों का घर है। अधिक टाइम वो खा लेते हैं, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा मैं अपने को क्लोज कर रहा हूं। और ये टाइम 10:30 बजे का है, 10:30 बजे प्रवचन करना शुरू करना है। लोग नाना तरह की पूजाएं करते हैं, इसका उदाहरण मैंने कई बार दिया है। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजाते हैं मां। सब जल सींचे मूल तर, तर कहते पेड़ को। अगर पेड़ की जड़ में आपने पानी डाल दिया तो पत्र, शाखाएं, तना सबको मिल जाता। एक की पूजा करने से सभी पूजा हो जाती है। भाई ये भी तो वेद का श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परखो द्वारा शब्द का, जो गुरु कहे विचार। भाई गुरुजन कह रहे विचारो उनको। जब विचारोगे, आप विचार करेंगे, विचार तो कसौटी है सही और गलत को अनुभव करने की। आपको जब कोई आदमी कोई बात बोलता है तो आप विचारते नहीं है। विचार एक तुला है, जैसे तराजू वजन का सही मूल्यांकन करती है, इस तरह विचार जबरदस्त चीज है। बिना शब्द कुछ ना लहे मिले, देखो नैन निहार। हर जगह साहब ने हर दोहे के बाद एक बात कही है, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
अरे साधुओं नहीं बोला है, साधो, साधु का शोधो, इस पर विचार करो, जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। और लोगों ने उसको साधु की जगह साधु साधु बोल दिया। साधु नहीं है, साधो। नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे, शुदा रहे ना भूल। साहब ने सुमरन का बहुत सुंदर अलंकार से सुमरन की व्याख्या की है। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। तार नरवार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आदमी चलते हुए भी सोच रहा है, सोते हुए भी सोच रहा है, खाते पीते भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, जरूर सोच रहा है ना। जब इंसान सभी क्रियाएं करते हुए सोच रहा है, तो सभी क्रियाएं करते हुए भी नाम हो। खावता पीवता जागता सोता, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। वहीं रहो, सुमरन से सुधलाइए, जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरे नहीं, पल पल ले संभाल। एक बार एक सेठ पहुंचा धर्मराय के यहाँ, मृत्यु हुई। धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा, भैया इसका लेखा निकालो, इसकी बही निकालो। आजकल आप देखते हैं मोबाइल के अंदर सब चीजें एक सेकंड में निकल आती है। चित्रगुप्त जी ने देखा, बोला महाराज ये आदमी जीवन भर ये सेठ ठगी बेईमानी छल कपट करता रहा है, इसको 1000 साल नरक में रहना है। लेकिन एक संत को भोजन खिला दिया था, इसके बदले में इसको 100 साल स्वर्ग में रहना है। धर्मराय ने पूछा, सेठ पहले नरक में रहना है या स्वर्ग में रहना है? धर्मराय ने पूछा, पहले नरक में रहोगे या स्वर्ग में रहोगे? सेठ ने कहा, महाराज जहां 4 पैसे का फायदा हो वहीं भेजो पहले। है लालच। सवाल उठ रहा है कि मनुष्य तन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आए कहां से? आप देखते हैं पहिए के चक्र में दस्ते लगे हैं, वो पहिए को सुपुर्द देते हैं। साइकिल में भी देखना वायरें लगी हुई है, तारे, वो पहिए को सपोर्ट देती है। इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सृजन के अति आवश्यक पहलू, और इसी से दुनिया चलती है। उदाहरण के लिए ये संसार के चक्र के सूले हैं। बरबस ध्यान आ जाएगा ये काम क्रोध लोभ मोह क्यों उत्पन्न किया। मैथुन सृष्टि काम नहीं होता। आप देखिए ये जो लगे हुए ना तारे, ये पहिए को मजबूती देती है। इस तरह इस भवसागर की मजबूती के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आवश्यक थे, इसलिए काल पुरुष ने ये बनाए हैं आत्मा को उलझाने के लिए। आप सोचो काम नहीं होता तो
आदमी का जन्म ही नहीं होना था। मैथुन सृष्टि है, सबकी उत्पत्ति माता के गर्भ और माता पिता के योग से ही होती है। लोभ नहीं होता तो आदमी कुछ करता ही नहीं। ये संसार के चक्र के एक्सल है। मोह नहीं होता तो माता बच्चे को जन्म देकर नाले में फेंक के आना था। कौन इसका गौमूत्र साफ करे, कौन इसको पाले, कौन इसको देखभाल करे। और 84 लाख योनियों में एक ये इंसान निकम्मा है। जिसको बड़े टाइम तक मेंटेनेंस करना पड़ता है। गाय का बछड़ा जन्म लेने के साथ ही खड़ा हो जाता है, इसको खड़े होने में भी 6.5 महीने लगते हैं। एक तरह से देखो तो ये शरीर भी दुर्लभ तो है, बड़ा है निकम्मा। इसके दोनों पहलुओं को आप ठीक से समझना। मोह नहीं होता तो मां बच्चे को अपनी गोद में लिए लिए क्यों घूमना था। इस पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहु सूला। इन्हीं जंजीरों में ये जीवात्मा जकड़ा हुआ है। क्रोध नहीं होता तो क्रिया नहीं होती। अहंकार नहीं होता तो कुछ भी काम नहीं किया जा सकता था। ये सबसे खतरनाक है। खुद ही आप, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये सब अहंकार से होता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस सृजन के चक्र के एक्सेल्स हैं, पर इनको नियंत्रित करना है। और इसके साथ में इंद्रियों का जाल बहुत खतरनाक है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। भैया बड़ा झमेला है काया में, इन पर नियंत्रण कर लो और इन सब का संचालक मन है। अब यहां कह रहे मन के कहने पर नहीं चलाओ, विचार करो। मन के कहे तन चले, मन के कहने से तन चलता है। ताको सर बस जाए, उसका सब कुछ चला जाएगा। मन को कभी ढीला नहीं करना। ये बड़ा उत्पाती है, ये आपका बहुत बड़ा बैरी है, इस पर सवार रहना। पर मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। करिए नित सत्संग को। अभी मैं 3 दिन का प्रोग्राम था, बाहर से आया हूं रात को ही। कोई बात नहीं, चलता रहता है। सुख उपजे चाहूं और बसीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। वाह साहब ने हर एक पहलू पर तो बहुत व्याख्या दे दी है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। वाह, मधुर वचन है औषधि, दवा है। कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार होए संचले, साले सकल शरीर।
हमेशा याद रखो, जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए कभी नहीं करना। आप अपना अपमान नहीं चाहते, दूसरे का अपमान नहीं दो। आप अपने लिए कोई पीड़ा नहीं चाहते, आप किसी को पीड़ा नहीं दें। आप दुख नहीं चाहते, किसी को आप दुखी नहीं करें। वाणी का स्वर संभाल लो, हो गया भजन। इसलिए वाणी में अहंकार नहीं हो, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल आए। झगड़ा नित ही बुराई है, झगड़ा बुरी बला है। दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए। मारपीट तो ये पशुओं का काम है, आप झगड़ा न करें। बस मन मेले का मेला, ना तो सबसे भला अकेला। एक लड़का था, अच्छा था, कहीं शराबी आ गया, वाद विवाद हुआ, कहीं एक तमाचा मार दिया, शराबी मर गया। अब उसके बच्चे भी है, पत्नी भी है, काफी दिन से जेल में है। हालांकि उसका इरादा उसको मारने का नहीं था, वो पहले ही बीमार था। आप अपनी जबान पर कंट्रोल करो, आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, आप अपने हाथों पर कंट्रोल करो, आप अपने मुंह पर कंट्रोल करो। ये 5 सखी पिंबियों करते है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। याद रखना, झगड़ा वो चीज है, जीतने में भी नुकसान है, हारने में भी नुकसान है। इसलिए इनको बढ़ाइए। बढ़ाने का मतलब इससे दूर हटो। दुख उपजे चिंता रहे, झगड़े में घर जाए। मैं कह रहा हूं, जीतने में तो मुसीबत है, हारना तो भी अच्छा है। रहमन हारा है भला। अब देखिए, उसको एक तमाचा मारा सिर्फ, वो पहले ही कई बीमारियों से ग्रसित था और मर गया। वो जेल में है 2 साल से। बढ़ाइए। आप देखते हैं, गाड़ी चलाते हो ना, तो जिस जगह थोड़ा खड्डा है, डिस्टर्ब है, उसको बचाकर चलते हो ना, तो जिंदगी में झगड़े को बचाकर चलो। और ये शुरू होता है वाणी से ही। जो भी झगड़ा होगा तो पहले तू मैं होती है। तू मैं के बाद बात आगे बढ़ती है, फिर गाली गलौज होता है, फिर गाली गलौज से बात आगे बढ़कर फिर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट में फिर आदमी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। बेवकूफी का काम नहीं है। झगड़ा बढ़ाइए। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटी रहे एक की। वहां से टर जाओ। मन ठहरा तब जानिए, अनसूजा सबे सुजाए, जो अंधियारी भवन में दीपक बार दिखाए। वाह! उतावले नहीं हो, पहले बात को समझो। वार्तालाप की विधि मनुष्य के पास है, सिर्फ मनुष्य को झगड़ा तो करना ही नहीं है।
जो संवाद और बातचीत से बात का हल निकलता है वो अच्छा है। याद रखना, लड़ाई जीतने से भी, हारने से तो है नुकसान, चोट लगेगी, जीतने से डबल नुकसान है। घबरा हारा है भला, हाँ, हारा तो हर से मिले, जीता जमपुर जाए। विचार आपकी मदद करेगा झगड़े के समय। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाते हैं तो सब दिखता है, जैसे थोड़ा विचार करोगे सब दिखेगा। किसी को मारने से पहले विचार करोगे, भाई ये थाने में रिपोर्ट करेगा। जब थाने में रिपोर्ट करेगा तो केस दर्ज हो जाएगा। जब केस दर्ज हो जाएगा तो अदालतों में भागा दौड़ी होगी, वकील करना पड़ेगा। आखिर में वो माफी मांगता है। वहां तक क्यों पहुंचे, पहले ही सोचो ना, बढ़ाओ, उसको हटाओ, उस तरफ नहीं जाओ। इस तरह आदमी उलझा हुआ है इन इंद्रियों में, इस मन में। ये सभी जल्दबाज है। ये जीभ कितनी जल्दबाज है देखो। जब आप कुछ खाते हैं, स्वादिष्ट लगा, अब जिब्या क्या कहती है, जल्दी निकलो दूसरा खाएं। जीभ का स्वार्थ है। ये सभी इंद्रियां बहुत स्वार्थी है। और ये कैसे नियंत्रण में आएगी, लगाम कैसे लगेगा, सुमरन से लगेगा, सब चीज आ जाएगी इसमें। जब तब संयम साधना, सब सुमरन के मान। कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ है। अंदर में बड़ी हलचल है, शांत रहो, शांत रहो। धूप में तपते हुए आदमी को छाया चाहिए। जब छाया के अंदर बैठता है उसे सुकून मिलता है। इस तरह सुमरन से सुकून मिलेगा। तो सुमरन करना, ये बहुत बड़ी चीज है। जाकी पूंजी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठारी रहे अष्ट सिद्धि नवनित।